अर्थ, उच्चारण या व्याकरण के अनुसार एक जैसे लगने वाले दो शब्दों में अंतर। अपनी हिंदी सुधारें। इम्प्रूव योर हिंदी। शाबाश और दुत। तुम शाद रहो, आबाद रहो। फारसी में शाद माने हैं प्रसन्न। इसी शाद में हाजिर बाश यानी हाजिर रहने वाला में व्यवहृत बाश जोड़ने से बना शाद बाश, और इसी का लघु रूप है शाबाश। बाश शब्द बाशिंदा में है, याद कीजिए, जिसका अर्थ होता है निवासी। शाबाश हिंदी में मूलतः प्रसन्न रहो अर्थ में अव्यय है। इसके प्रयोगार्थ को यदि किसी बच्चे या अहिंदी भाषी को विस्तार से समझाना है तो इस प्रकार समझाइए। ये बड़ों के द्वारा छोटों से कहा जाने वाला ऐसा शब्द है जो छोटों के द्वारा कोई अच्छा काम करने पर उनकी प्रशंसा और सराहना में उन्हें प्रोत्साहन देने और उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए उनसे कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार उनसे वाह क्या कहना कहा जाए। शाबाश पंजाबी में भी शाबाश ही है, पर सिंधी और मराठी में शाबास है। उड़िया और छत्तीसगढ़ी में साबास है। अवधी में स्याबास है और भोजपुरी में साबस है और तमिल में साबासु है। शाबाश की तुलना में दुत एकदम स्वदेशी माल है। ये ऐसा अस्वीकृति सूचक अव्यय है जिसका प्रयोग किसी को घृणा या तिरस्कार के साथ अपने सामने से हटाने के विचार से किया जाता है। दूर हो न कहा, तुत कह दिया। कुछ लोग दुत को धुत बना देते हैं। ध के उच्चारण में द से अधिक सांस फेंककर शायद अधिक तिरस्कार दिखाने के लिए। लेकिन कोई नशाखोर नशे में दुत कभी नहीं होता, वो सदा धुत ही होता है, चाहे आप उसे कितना भी दुत दुत करें। दुत्कार संज्ञा है जो दुत दुत कहकर व्यक्त की गई घृणा या अवमानना का वाचक है। यूं तो धिक्कारना और फटकारना शब्द भी कहीं न कहीं दुत्कारना के साथ प्रावीण्य सूची में खड़े होंगे, पर हट या भाग जैसा भाव निहित नहीं है। किसी किसी शब्दकोश में ये लिखा मिलता है कि दुत कभी कभी छोटे बच्चों से लाड़ प्यार करते समय भी बोल दिया जाता है। ठीक है, लेकिन उसे ऐसा ही मानिए जैसे हम लोग कभी कभी बच्चों को प्यार से पगला कह देते हैं। आलेख भाषाविद डॉक्टर रमेश चंद्र मेहरोत्रा, वाचक स्वर संज्ञा टंडन। arbareadio.com की प्रस्तुति।